मैं डॉक्टर अमलकांति सेन, मैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जबलपुर में, और मैंने एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन जबलपुर मेडिकल कॉलेज से किया है और डीएम कार्डियोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। फिर उसके बाद मैंने एक फ़ेलोशिप की है 1 साल की इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी फ्रांस से, और फिर मैं हैदराबाद में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी था। मैंने सत्य साई इंस्टीट्यूट में 1 साल काम किया है पुट्टपर्दी में, और फिर मैंने दुबई में भी करीब 10 साल काम किया है। तो काफ़ी मेरे को एक्सपीरियंस है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का और फैकल्टी मेंबर वन कॉन्फ्रेंस मेरे को एक्सपीरियंस है। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे है, जिसमें मेरे को कहा गया है कि हार्ट डिसीज़ के बारे में, पर्टिकुलरली हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन के बारे में अवेयरनेस के लिए, जिसमें लोगों को पता चले। तो मैं दोनों के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में और हाइपरटेंशन के बारे में 2-2, 3-3 मिनट बताऊंगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब ये जो है हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन, एक्चुअली दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स जो होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से होती है, मतलब हार्ट और हाइपरटेंशन से। सेकंड फिर कैंसर है, और थर्ड फिर एक्सीडेंट्स हैं, और ये सब चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा डेथ्स जो होती हैं वो हार्ट की बीमारी की वजह से होती है, और उसमें भी हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक में हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा होता है। तो हार्ट अटैक के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मेन पर्पज़ ये जो है बताने का ये है कि जिसमें हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जाए। तो उसके बारे में बहुत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि हार्ट में 3 नसें होती हैं जो हार्ट के बाहर चिपकी रहती हैं। 2 एक्चुअली, एक लेफ़्ट साइड में रहती है, एक राइट में, और लेफ़्ट साइड जो है वो 2 में डिवाइड होती है। 3 कहते हैं, एलएडी, एलसीएक्स एंड आरसीए। इन नसों में चर्बी जम जाती है, इन नसों में चर्बी जम जाती है, और वो चर्बी जमने का मेन रिस्क 4-5 रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वो एक है हाइपरटेंशन, एक है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, एक है हाई शुगर, और एक है टोबैको, स्मोकिंग, और 5वां है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के फैमिली में हार्ट अटैक 55 साल के पहले होता है तो उसको, उन लोग के मतलब जेनेटिक फैक्टर्स हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो मेनली हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, टोबैको और फैमिली हिस्ट्री। तो अगर ये 5 अगर हैं तो हमको और सावधान रहना चाहिए। अब हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट की जो नस बंद हो जाती है तो एकदम सडनली नहीं बंद होती है। अगर 70-80% ब्लॉक रहता है तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मतलब सीने के अंदर टाइटनेस होती है, जिसको एंजाइना कहते हैं। शुरू में वो 2-4-5 मिनट, 8 मिनट तक होती है, और अगर हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो कंप्लीट अगर बंद हो जाती है तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। फिर कम से कम नहीं तो आधा घंटा, 35 मिनट सीने, चेस्ट के अंदर काफ़ी वजन और इम्पेंडिंग डूम, ऐसा लगता है कि अब जीवन ख़त्म हो जाएगा। पसीना आता है लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड हाथ में पेन जाता है, थ्रोट में जा सकता है, दांतों में जा सकता है। तो ये होता है हार्ट अटैक के सिम्टम्स। और तो अगर 15-20 मिनट, आधे घंटे अगर ऐसा किसी को होता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये एक सावधानी, क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं, किसी अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वो लोग फिर ईसीजी लेते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप देखें 15-20 मिनट से ज़्यादा सीने में टाइटनेस है, पसीना आ रहा है, तकलीफ बहुत हो रही है, तो कहीं क्लिनिक ना जाएं, सीधे ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो हो गया सिम्टम्स। और अच्छा, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो है एसिडिटी से बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, जो है ना, ये समझते हैं कि एसिडिटी है, क्योंकि वही जगह वही है जहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है सीने के अंदर, और कभी कभी एसिडिटी, तो वो समझता है कि एसिड है। तो वो एसिडिटी के लिए अगर ज़्यादा तकलीफ़ है, ऐसा मतलब तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तो वो चले जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एसिडिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिले आदमी जब ये सोचता है कि एसिडिटी है, वो 3-4 घंटे वो ऐसे टाइम वेस्ट कर देता है। और टाइम इज़ मसल, सबसे इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तब होता है जब हम जल्दी पहुंच जाएं। तो अब हॉस्पिटल में जाने क्या होता है? हॉस्पिटल में सबसे, अब हार्टरी नस बंद है तो ऑब्वियसली नस को खोलना जो है, नस को हम खोलेंगे तो ही ठीक होगा। तो वो प्लाक जो फैट है वो रप्चर हो जाता है, उसमें क्लॉट होता है। तो हमको ऐसी दवाइयाँ देनी हैं जिससे जो क्लॉट जो है टूट जाए, उसको क्लॉट बस्टर्स कहते हैं। तो या तो क्लॉट बस्टर्स करके उसका नस में जो है खून को फिर से चालू किया जाए, या फिर नया जो टेक्निक आया है उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में वायर डाल के उसको खोल देते हैं और रिंग लगा देते हैं, 2 चीज़ें। तो ये आजकल जैसे जबलपुर में कम से कम नहीं तो 15 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है,
और एंजियो और ये जो दवाइयाँ हैं जो जिसको क्लॉट बस्टर्स कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इलेक्सिम है, दोनों वो भी दिया जा सकता है अगर बाई चांस एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी ना हो तो। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि 6 घंटे या 12 घंटे के बाद में पूरा जो नस जो भी मसल है पूरी डेड हो जाती है। हर मिनट जैसे नस बंद हो गई तो हर मिनट मसल सेल डैमेज होता जाता है, डेथ होती जाती है। तो ऑब्वियसली अगर आप 1 घंटे में पहुँचे तो कम डैमेज होगा, अगर आप 6 घंटे में पहुँचे तो थोड़ा ज़्यादा डैमेज होगा। आप 12 घंटे के बाद पहुँचेंगे तो करीब करीब हार्ट मसल पूरी डैमेज हो जाएगी। उसके बाद में आपके पास में अगर करोड़ों रुपए भी हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टाइम इज़ बहुत, ये जो अभी हम आप कह रहे हैं अवेयरनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप भले ही ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर ना समझें, मगर आपको अगर ये समझ में आ जाए कि हार्ट अटैक का सस्पिशन है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है तो मेरा काम हो गया, ठीक है। क्योंकि आप जाएंगे इमीडिएटली नस खोल दी जाएगी और मिनिमम डैमेज होगा। तो इसका और दूसरा एक तो एक जान बचा देता है अगर आप नस खोल दें स्ट्रेप्टोकाइनेज या इलेक्सिम दे के या पीटीसी करके, या तो अगर नस खोल दे तो इसमें एक तो जान बच जाती है। और दूसरा यह है कि हार्ट करीब करीब मिनिमम डैमेज होता है जिसमें हार्ट फेलियर नहीं होता। नहीं तो पहले के ज़माने में ये सब दवाइयाँ नहीं थी तो आदमी अगर जान बच भी जाती थी उसमें हार्ट का डैमेज इतना होता था कि वो 2 कदम नहीं चल पाता था, उसकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती थी। तो ये जो है मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया, इसका फ़ायदा उठाना है। जो टाइम, ये समझें कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही हार्ट अटैक हो जल्दी से जल्दी 2, 3, 4, 6 घंटे के अंदर पहुंच जाएं। एक तो ये हो गया। अब क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस हमेशा कहा जाता है कि किसी चीज़ को प्रिवेंट करो वो बेटर है। तो हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? 40 साल के बाद में हर व्यक्ति को अपना पूरा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ये सब चेक करना चाहिए। अगर किसी के घर में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, अगर किसी के घर में 55 साल के पहले हार्ट अटैक हुआ तो उसको 30 साल में जाना चाहिए। 30 साल में जाके शुगर, कोलेस्ट्रॉल और भी कई और भी हैं LPA फैक्टर्स, PAI जो वो सब कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया में हार्ट अटैक का एक अजीब प्रॉब्लम है कि इंडिया में 40 साल के पहले जो यंग हार्ट अटैक है, जो 25% जो हार्ट अटैक होते हैं 40 साल के अंदर होते हैं, और 50 साल के अंदर 50%, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में तो 60-65 में होता है। तो हमारे यंग पॉपुलेशन में तो हमारे यहाँ रिस्क फैक्टर ये स्मोकिंग, टोबैको और ब्लड प्रेशर, शुगर के अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी। हमारे पेट में जो वजन, पेट में जो फैट आ जाता है, पेट निकलता है, वो बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे इंसुलिन काम नहीं करती, आदमी डायबिटिक बन जाता है, उसी से ब्लड प्रेशर। तो ये इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इंडियन कंडीशन में ये इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? तो डाइट है, एक्सरसाइज है, मैं धीरे धीरे इसके ऊपर बोलूँगा। तो सबसे पहले तो वेट कंट्रोल है कि वेट हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। BMI होता है वो हम लोग करते हैं 25 के नीचे होना चाहिए। पेट नहीं निकलना चाहिए। पेट क्यों निकलता है? हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट। हमारे राइस हम लोग बहुत खाते हैं, तो और मतलब खाना ओवरऑल हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो वेट कंट्रोल हमेशा BMI 25 के ऊपर होना चाहिए। तो क्या कैसे करना? हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फ्रूट, हाई वेजिटेबल डाइट। खूब फ्रूट्स खाना है। एप्पल है, पपाया है, इवन डायबिटिक्स वाले खा सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ वो भी एप्पल खा सकते हैं, पपाया ये खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, और दूसरे बहुत सारे नाशपाती है ये खा सकते हैं। मूंगफली, नट्स बहुत अच्छा फूड है। हाँ, मूंगफली में फ़ैट जो है वो ख़राब फैट नहीं होता, वो घी और एनिमल जो मीट ईट जैसा फैट नहीं होता, वो बहुत अच्छा फैट होता है। उससे हार्ट अटैक एक्चुअली रुकता है। रोज़ अपन 30-40 ग्राम मूंगफली खा सकते हैं, नट्स, अखरोट ये सब खा सकते हैं। तो ये है, एक तो खाने का ये हो गया। एक्सरसाइज 30 मिनट्स एक्सरसाइज 5 डेज ए वीक। चलना फिरना या हल्का जॉगिंग जो है 30 मिनट कम से कम 5 दिन इन ए वीक करना चाहिए। तो उससे काफ़ी अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, तो एक गुड कोलेस्ट्रॉल को, HDL को बढ़ाता है। तो इससे हार्ट अटैक प्रिवेंट होता है, BP भी कम होता है। तो डाइट, एक्सरसाइज, और उसके बाद में तो स्मोकिंग प्रिवेंशन। अब गुटखा, तम्बाकू तो ये यूनिवर्सल है, पर्टिकुलरली गाँव में तो गुटखा खाना और तम्बाकू बीड़ी पीना एक समझ लो एक नॉर्मल है। उनको लगता नहीं है कि कोई अबनॉर्मल, सभी। तो उसको प्रिवेंट करना, ये इसका नॉलेज हमको देना है। सिर्फ वेट कंट्रोल और टोबैको प्रिवेंशन, अगर टोबैको हम आदमी खाना बंद कर दे तो समझ लो 90% हार्ट अटैक रुक सकता है। तो ये है। और चौथा जो है, पाँचवा वो है मेडिटेशन, रिलैक्स। आज के ज़माने में बहुत
टेंशन बहुत है सबको, अब तो कोरोना लग गया है तो जिसको देखो वो टेंस है, जान का डर है, इनकम आधी हो गई है, इनकम नहीं हो रही है तो टेंशन है। तो टेंशन के लिए मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। मेडिटेशन, सबसे अच्छा मेडिटेशन होता है भगवान की पूजा करना। भगवान में अगर कोई मन लगाए, जो भी विधि है, जिस विधि से भी वो करता है, अगर वो करता है तो वो एक मेडिटेशन है भगवान में। और दूसरे भी तरीके, जैसे सांस में मेडिटेशन करना। तो ये मेडिटेशन करने से आदमी रिलैक्स हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट की रेट कम होती है। तो ये सब चीज़ें हार्ट अटैक है। तो मैंने बता दिया हार्ट अटैक कारण, नसों में चर्बी का जमना, रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, और डायग्नोसिस कैसे करना, 40 के बाद में टेस्ट करना, और आखिर में कैसे प्रिवेंट करना। डाइट है, हाई फ्रूट, हाई वेजिटेबल, पेट जो टमी है, जो तोंद है, तोंद बोलते हैं, तोंद को कम करना। तो इससे हार्ट अटैक, और तम्बाकू बंद करना, इससे हार्ट अटैक प्रिवेंट हो सकता है। अब दूसरा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर 40 साल की उम्र में करीब 25% लोगों को हो जाता है, और बाई 75 तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को हाइपरटेंशन होता है। ठीक है ना। अब हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम क्या है, और सब बीमारियां, जो लकवा है, हार्ट अटैक है, सीवी है, जो पैरालिसिस है, किडनी फेलियर है, ये सब पेरिफेरल डिसीज़ है। आदमी चलता है, उसको चल नहीं पाता, क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये सब का कारण है हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी नसें जो हैं मोटी हो जाती हैं, उसमें चर्बी जमती है, उसी से हार्ट अटैक होता है। सेम मैकेनिज्म है। अगर ब्रेन में फट जाए चर्बी तो पर लकवा लग जाता है, किडनी में फट जाए तो किडनी फेलियर होता है। तो हाइपरटेंशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन है, जैसे मैंने बताया 25 से 90% तक। तो अब इसका कारण क्या है, कारण जो हाइपरटेंशन जब मोस्टली मल्टी फैक्टर बोलते हैं, वो मतलब किडनी, ये वो बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो कारण, हम लोगों को कारण के ऊपर ना जाके कैसे उसको कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हाइपरटेंशन एक्चुअली जो है, जो न्यूमेरिकल नंबर है 140 सिस्टोलिक ऊपर वाला और 90 नीचे वाला, इसके ऊपर अगर है तो हाइपरटेंशन, इसके नीचे है तो नॉर्मल। मगर 140-90 के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर और 130-80 के ऊपर प्री हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन के पहले, वो भी रिस्की रहता है। तो अब क्या है, प्रॉब्लम क्या है हाइपरटेंशन से। ये तो हो गया ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। पर फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग ब्लड प्रेशर 140 और 90 के नीचे रखें तो 50% लकवा या ब्रेन हेमरेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, 25% हार्ट अटैक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, 30% हार्ट फेलियर को कंट्रोल। हार्ट फेलियर मतलब क्या, हाइपरटेंशन से हार्ट बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे उसकी पंपिंग कम हो जाती है तो उसको हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर मतलब सांस की तकलीफ होने लगती है। तो ये सब को देखो, 50% ब्रेन हेमरेज, 25% हार्ट अटैक, 30% हार्ट फेलियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर 140 और 90 के नीचे रखें। तो ये है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हाइपरटेंशन की अवेयरनेस ही 70% है। अवेयर, समझ गया ना, मतलब ये है कि 70% लोगों को ही मालूम होता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर, 30% तो मालूम ही नहीं होता उनको बीपी है। वो कभी आते चेक कराते थे 170, 180, उनको पता ही नहीं चलता, अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, दूसरा बात, अगर 70% जिनको अवेयरनेस है उसमें सिर्फ जो है 50% जो है वो दवाई ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो 50% दवाई ले रहे हैं, अच्छा ठीक है, वो भी हो गया। अच्छा, उसके बाद में दवाई भी जो ले रहे हैं उसमें सिर्फ 30% है जिनका ब्लड प्रेशर 140-90 के नीचे आ रहा है कंट्रोल। तो सोच लो कितना बड़ा प्रॉब्लम, अवेयरनेस कम है, ट्रीटमेंट कम है, और कंट्रोल तो बहुत ही कम है। मतलब 100 अगर बीपी वाले, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं तो सिर्फ 30 हैं जिनका ब्लड प्रेशर 140-90 के नीचे है। तो अब अगर लाएं तो कितना फ़ायदा होगा, ब्रेन हेमरेज में, हार्ट अटैक में, किडनी फेलियर में कितना फ़ायदा होगा। मगर होता नहीं है, क्योंकि एक तो हमको अवेयरनेस नहीं, हम चेक नहीं कराते हैं, दूसरा हम ट्रीटमेंट भी लेते हैं, नाम के लिए लेते हैं, हाँ हम भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मगर चेक नहीं कराते हैं कि बीपी 140-90 के नीचे आया कि नहीं, ये हम लोग नहीं देखते हैं। अच्छा, इसलिए हमको ये देखना है कि ट्रीटमेंट भी लेना है, अवेयर भी होना है, और बीपी को 140-90 के नीचे भी लाना। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो बिल्कुल, जिन पर साइड इफ़ेक्ट नहीं, पिछले 15-20 साल में बहुत ही बढ़िया हो गया है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है
कि रोज़ आके मेरे पेशेंट हमको पूछता है कि ये आदत तो नहीं लग जाएगी। पेशेंट हार्ट अटैक दवाई लेने से आदत तो नहीं लगेगी, ये कोई नशा तो है नहीं कि मॉर्फिन है या कोकेन है जिसकी आदत लग जाएगी, इसमें कोई आदत नहीं लगती है। पर आप अगर बीपी की दवाई लेंगे और बीपी का और ब्लड प्रेशर 140/90 के नीचे रखेंगे तो आपकी जीवन, आपका लाइफ जो है कम से कम नहीं तो 5 से 10 साल तक बढ़ जाएगा और उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसलिए हमेशा दवाई लेनी ही चाहिए। दवाई जब भी बीपी आपका ऊपर है दवाई लीजिए, और बाकी भी मैं बताऊंगा कैसे और दूसरा क्या फैक्टर्स हैं। तो प्रिवेंशन सेम जैसे हार्ट अटैक का प्रिवेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर का वही प्रिवेंशन है। वेट कंट्रोल होना चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तम्बाकू से क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ता है, वो एक्टिवेट होता है और बीपी बढ़ता है। और लो सॉल्ट, हाई फ्रूट, हाई वेजिटेबल, खूब सलाद खाना है, नमक कम खाना है, और बाकी हाई फैट फ्राइड राइट चीज़ें कम सब खा सकते हैं पर कम खाना है, कम। और मोस्ट अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी खाएं आप देखें कि आपका पेट ना निकले और आपका वज़न कंट्रोल में हो। वज़न कंट्रोल में होने का मतलब है आपका BMI 25 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत इजी है ये पता करना कि BMI कितना है। और एक्सरसाइज 30 मिनट, सेम जैसे हार्ट अटैक में 30 मिनट आप एरोबिक एक्सरसाइज मतलब आप चलें या जॉगिंग करें 30 मिनट 5 दिन। अब हफ्ते में 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। और जो फिर लास्ट वही है कि रिलैक्सेशन, टेंशन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छा होता है, थोड़ा पूजा पाठ अच्छा होता है, थोड़ा मेडिटेशन। तरह तरह की बहुत से लोग हैं जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, अपने क्या नाम है रामदेव बाबा जी भी सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी सिखा रहे हैं, बहुत से लोग रिलैक्सेशन सिखा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली अभी जब ये कोरोना का युग चल रहा है जहाँ पे इतना बड़ा टेंशन है, लाइफ को डेंजर है और इनकम कम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारा हाइपरटेंशन विच इज़ वेरी कॉमन, और उससे सब प्रॉब्लम होता है। हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, किडनी फेलियर है, उसको कंट्रोल करना उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। सिर्फ चेक करना आपने, आजकल ये ओमरॉन की जो है ना और भी डिजिटल बीपी की मेजर करने की मशीन्स आ रही हैं, सिंपल 500-600 रुपए की हैं बस, वो आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो डॉक्टर के पास जाइए और अच्छे से मेजर कराइए बीपी का। और अगर हम बीपी को कंट्रोल करेंगे 140/90 तो हमारी जान बचेगी, हमको 5-10 साल हमारी उम्र बढ़ेगी। और बीपी कंट्रोल करने की दवाई में कोई वो नहीं, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेना ही अच्छा है, नहीं लेने से दवाइयाँ लेना अच्छा है।